हाय स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बीएस बॉटनी 8th सेमेस्टर का सब्जेक्ट जेनेटिक्स 2 और एमएससी बॉटनी के सब्जेक्ट जेनेटिक्स का एक टॉपिक है हमारे पास, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो इस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को। तो इसको हम दो पार्ट्स में करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हम इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, इसके बाद पार्ट 2 जो है डिस्कस करेंगे। तो चलें बढ़ते हैं अपने हम लेक्चर की तरफ। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। तो इसके की पॉइंट्स जो आज हम डिस्कस करेंगे वो ये हैं। हम देखेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए क्या है, इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, इसके गोल्स डिस्कस करेंगे और एंड पे हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोसीजर देखेंगे। तो ये लेक्चर हम दो पार्ट्स में करने जा रहे हैं। तो लेक्चर को गौर से सुनिएगा ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए को। हम देखते हैं कि रिकम्बिनेंट डीएनए होता क्या है। तो DNA molecule that are extracted from different sources and chemically joined together. For example, DNA comprising of plant or animal may be recombined with DNA from a bacterium. यानी दो मुख्तलिफ सोर्सेस से हमने DNA लेना है। एक सोर्स हमारे पास प्लांट या एनिमल हो सकता है, उसका DNA लेंगे और उसको कंबाइन कर देंगे हम बैक्टीरियम डीएनए। तो एक सोर्स हमारे पास बैक्टीरिया है, जबकि दूसरा सोर्स हमारे पास प्लांट्स या एनिमल का डीएनए। तो जब इन दो मुख्तलिफ सोर्सेस से लिया गया डीएनए ज्वाइन कर लेंगे तो हमारे पास एक डीएनए का मॉलिक्यूल बनेगा। उस डीएनए के मॉलिक्यूल को हम रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कहेंगे। तो इस तरह से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को। देखें स्टूडेंट्स, ये एक सेल है, ये एक यूकैरियोटिक सेल है, यानी प्लांट या एनिमल का या फंजाई का सेल है, यूकैरियोटिक सेल है। इसमें हमें क्रोमोसोम्स नज़र आ रहे हैं। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम जो है वो बने हैं डीएनए हेलिक्स से। तो इस तरह का डीएनए हेलिक्स है, डबल स्ट्रैंडेड है, ट्विस्ट हुआ हुआ है। वाटसन एंड क्रिक ने हमें ये मॉडल पेश किया था। तो इसमें डिफरेंट बेस पेयर्स हैं, जैसे नाइट्रोजनस बेस हैं हमारे पास, एडेनिन है, साइटोसिन है, थायामीन है, गवानीन है, या इसकी बैकबोन है। तो हम किसी भी सोर्स से इस डीएनए मॉलिक्यूल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ करने के लिए। तो एक सोर्स ये हो सकता है कि हम बैक्टीरिया से डीएनए ले लें। ये डायग्राम में एक बैक्टीरिया नज़र आ रहा है, ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। उसके अंदर अगर हम देखें तो हमें डीएनए जो है वो स्कैटर्ड फॉर्म में मिल रहा है। तो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनमें डीएनए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, कन्फाइंड नहीं है न्यूक्लियस में, बल्कि साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ है। तो ये उसके ऊपर वेरियस पिल्लाई हैं। ये एसर्शिया कोलाई बैक्टीरिया है हमारे पास। तो हम एक डीएनए जो है प्लांट या एनिमल से ले सकते हैं, जबकि दूसरा डीएनए का मॉलिक्यूल हम इस बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बैक्टीरिया में एक एक्स्ट्रा डीएनए भी होता है जिसे प्लाज्मिड का नाम दिया जाता है, जो कि सर्कुलर डीएनए है। उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं फॉर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो दो सोर्सेस को मिलाने से जो डीएनए हमारे पास बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, रिकम्बिनेंट डीएनए कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम हिस्ट्री की बात करते हैं। रिकम्बिनेंट डीएनए की हिस्ट्री कैसे डेवलप हुई ये टेक्निक। तो स्टूडेंट 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने मॉडल पेश किया था, डीएनए का स्ट्रक्चर बताया हमें
उसके बाद 1967 में DNA लाइगेज डिस्कवर हुआ। उसके बाद स्टूडेंट पॉल बर्ग ने रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी डेवलप की 1972 में। फिर कोहन एंड बॉयर ने 1973 में फर्स्ट प्लाज्मिड वेक्टर प्रोड्यूस किया जो कैपेबल था रेप्लिकेट करने के विद इन बैक्टीरियम होस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये ब्रीफ हिस्ट्री है हमारे पास रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी की। तो रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी की ये हिस्ट्री है हमारे पास। नेक्स्ट हम देखते हैं गोल्स ऑफ रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी कि रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से हम कौन से गोल्स अचीव कर सकते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के ये गोल्स हो सकते हैं। पहला गोल है हमारे पास टू आइसोलेट एंड करेक्टराइज द जीन, किसी जीन को आइसोलेट करना और उसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी किया जा सकता है। टू मेक डिज़ायर्ड अल्टरेशंस इन वन और मोर जीन्स, आइसोलेटेड जीन्स, एक या एक से ज़्यादा जो हमारे पास जीन्स हैं उसको हम अल्टरेशन कर सकते हैं। टू रिटर्न अल्टर्ड जीन इनटू लिविंग सेल्स, जीन में हम चेंज ला के अल्टर करके उसे दोबारा लिविंग सेल में डाल सकते हैं। आर्टिफिशियली सिंथेसिस ऑफ न्यू जीन कर सकते हैं हम। उसके बाद स्टूडेंट्स हम अल्टर द जीनोम ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म के जीनोम में हम तब्दीली ला सकते हैं। हेरिडिटरी डिजीज़ को डायग्नोज कर सकते हैं हम बाय यूजिंग रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, और उनका क्योर जो है हम कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन जीनोम, रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से ह्यूमन के जीनोम को, ह्यूमन में जितने भी जीन्स पाए जाते हैं वो मिलके ह्यूमन का जीनोम बनाते हैं। तो हम ह्यूमन के जीनोम को बेहतर बना सकते हैं बाय यूजिंग रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। तो स्टूडेंट्स, ये रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी की गोल्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, जिसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं, आज के इस लेक्चर में जो कि पार्ट फर्स्ट है इस लेक्चर का रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का, इसमें हमने जो की पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो रिकम्बिनेंट DNA को हमने डिफ़ाइन किया है कि रिकम्बिनेंट DNA क्या है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने उसकी हिस्ट्री देखी है, रिकम्बिनेंट DNA कैसे डेवलप हुआ, किन स्टेप से गुजरते हुए। उसके बाद हमने गोल्स डिस्कस किए हैं रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के, कि रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए कौन से गोल्स अचीव किए जा सकते हैं। इस लेक्चर के पार्ट 2 में हम रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का प्रोसीजर डिस्कस करने वाले हैं। प्रोसीजर जो है हम डिटेल के साथ देखेंगे कि इसके कितने स्टेप्स हैं, कैसे अचीव किया जाता है रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी प्रोसीजर को, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें क्या चाहिए, इस प्रोसीजर के स्टेप्स कौन कौन से हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा अगर आपके क्वेश्चंस हों। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।